हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी हम यहाँ पर जो बात करना है वो रैंक मैथ की तरफ से एक बिग अपडेट आया हुआ है रैंक मैथ में, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट जो है, जो अभी तक रैंक मैथ में सपोर्ट नहीं होता था। तो अब रैंक मैथ ने खुद अपना लॉन्च किया टेबल ऑफ कंटेंट का एक ब्लॉग, जो रैंक मैथ एसईओ प्लगइन है, जैसे कि आपको पता होगा ऑलरेडी। जो भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, जो वेबसाइट फील्ड में है, एसईओ की फील्ड में, उनको रैंक मैथ के बारे में पता होगा। रैंक मैथ एक पॉपुलर प्लगइन है जो कि इंटरनेशनली यूज़ करी जाती है। तो इसमें अभी तक टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करने का कोई सिस्टम नहीं था। तो अभी फ़िलहाल में रैंक मैथ की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स का ब्लॉग भी दिया जाएगा। तो इसमें पूरी वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाएंगे, किस तरीके से आप इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी पोस्ट में या फिर पेज पे, और किस तरीके से उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरा नाम है तुषार वार्ष्णेय, आप देख रहे हैं डिजिटल गरीब। हम यहाँ पे इस तरीके की डिजिटल एसईओ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने वर्डप्रेस में आप जो भी लॉगिन कर लीजिए, और जो कि ईज़ी है। इसके बाद आपको प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स के बाद आपको लेटेस्ट वर्ज़न जो है वर्डप्रेस का, उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रखा है इसने रैंक मैथ में, ऑफिशियल जो इसका अनाउंसमेंट है ऑफिशियल पेज पे। पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थोड़ा वीडियो के प्रोसेस समझाना चाहेंगे। आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स के बाद आप देख सकते हैं रैंक मैथ मेरे ऑलरेडी अपडेटेड है। अब वर्जन चेक कर लीजिए यहाँ पे 1.0.104। अगर आपका इससे प्रीवियर वर्जन है, पुराना वर्जन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप चेंज लॉग में जाएंगे, चेंज लॉग जो है वो इसका, तो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। इसमें यहाँ पे एडिट ह्यूग इंट्रोड्यूसिंग टेबल ऑफ कंटेंट, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब इसके बाद सिंपली आपको कोई भी पोस्ट क्रिएट करनी है जो आप नॉर्मली करते हैं, या फिर आपकी ओल्ड भी पोस्ट हो सकती है कोई। और ये जो है डमी पोस्ट है, आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए मैंने आपको बताने के लिए करा है इसको। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी हमारी हेडिंग्स वगैरह ऐड हैं, थोड़ा टाइटल टेक्स्ट वगैरह ऐड है, जिसमें कि S3 H4 वगैरह सब कुछ ऐड है। अगर हम इस आई बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा H2 H3 H4 H5, बहुत सारी हमने कुछ ऐड कर रखी हैं। इसका जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ रहा है। हम इसको प्रीव्यू कर रहे हैं, तो अभी हमने इस पोस्ट को पब्लिश नहीं करा है। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से इसका आउटपुट आता है। अब सिंपली हमको टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है रैंक मैथ का। तो उसके बाद जो फॉरवर्ड स्लैश होता है उसको टाइप करना है। उसके बाद टाइप करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स, या खाली टेबल आप लिखेंगे, टैब लिखेंगे, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ। इसका दूसरा प्रोसेस ये है, आप प्लस वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी आप टेबल सर्च कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बाय रैंक मैथ। आप किसी भी तरीके से आपको जो अच्छा लगे उसको प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को, जो कि रैंक मैथ की तरफ से, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। आपको सिंपली इस पे ब्लॉक पे जाना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देने को मिल जाएंगे। अभी हम इनके बारे में आगे बात करेंगे। आपको सिर्फ प्रीव्यू पे क्लिक करना है, ताकि आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका टेबल ऑफ कंटेंट शो हो रहा है इस आपके वेबसाइट पे या फिर आपके किसी भी पोस्ट में। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आ चुका है, जिसमें कि आपको H2 अगेन आ चुका है, और बुलेट्स की थ्रू शो हो रहा है, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट में या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट में शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट चाहते हैं 1 2 3 की, वो भी आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है इजीली। अब हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। हम चाहते हैं हमारे पास नंबर्स, जो बुलेट्स जो आ रहे हैं, इनकी जगह नंबर्स आ जाएँ। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है 1 2 पे। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ हेडिंग H2, दिस इज़ हेडिंग H2 अगेन, और दिस फाइनली H3। आपके पास 3 जो H2 की हेडिंग्स हैं वो आ चुकी हैं यहाँ पे ऑलरेडी। और अगर आपको किसी भी हेडिंग को यहाँ पे हाइड करना है, आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में शो नहीं कराना, जैसे कि मुझे H4 जो है वो यहाँ से हाइड करनी है, तो मैं सिंपली इसको हाइड कर सकता हूँ। तो इसकी सब हेडिंग भी हाइड हो चुकी है। और या फिर आप अगर चाहते हैं मैनुअली नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही करना है, तो आप सिंपली यहाँ से एक्सक्लूड हेडिंग्स का जो ऑप्शन है, हेडिंग H4, आप इस पर सिंपली टिक कर दीजिए। तो आपकी जितनी भी H4 की हेडिंग्स थी वो अब सब रिमूव हो चुकी हैं। हम एक बार फिर से इसका प्रीव्यू देख लेते हैं किस तरीके से शो हो रहा है। प्रीव्यू में आप देखेंगे आपको कोई भी H4 हेडिंग जो होती है, हमने जो कि ऑलरेडी यूज़ करी थी, वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है H4 हेडिंग। इसके बाद हम इसको कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इसका कलर, बैकग्राउंड टेक्स्ट वगैरह। टेक्स्ट का मतलब जो कि 1 2 3 1 1 3 जो लिखे हुए हैं, इसका टेक्स्ट है। तो हम इसको रेड कर देते हैं यहाँ पे चेंज करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का भी कलर जो चेंज हो चुका है।
अब वो हमें लिंक्स का जो कि ब्लू कलर की हाइपरलिंक जो होती हैं उनका कलर चेंज करना है, जैसे कि मुझे रखना है ग्रीन। ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कलर कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड में अगर आपको ग्रीन कलर करना है, रेड करना है, ब्लू करना है, जो भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट का कलर रखना है, या फिर आप ग्रेडियंट में जा सकते हैं। ग्रेडियंट में जो कि प्री डिफाइंड ग्रेडियंट्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे आप इसको लीनियर एंगल वगैरह चेंज करके भी बना सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको बनाना है, जो आपको सूटेबल लगता है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ग्रीन हमने ब्लू कर दिया इसको बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे हमने इसको ब्लू जो था हमारा वो कर दिया, टेबल ऑफ कंटेंट का रेड कलर था हमने और उसका भी रेड हो चुका है, तो हम इसको कर देते हैं ब्लैक। तो इस तरीके से हमारा आता है। आपको कुछ भी जो भी कस्टमाइज़ेशन करना है वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका, अगर हम यहाँ से चेंज हाइड करना चाहते हैं तो इसको हाइड भी हो सकता है यहाँ से। और इसमें एक और जो अच्छा फीचर है वो ये है, अगर आपको कुछ भी यहाँ से चेंज करना है, जैसे कि दिस इज़ हेडिंग 3 जो आपका, अगर आप चाहते हैं मुझे जैसे कि दिस इज़ हेडिंग H3 है, यहाँ पर इसी तरीके से लिखा आना चाहिए, या फिर आपने बहुत लॉन्ग हेडिंग क्रिएट कर ली कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, मतलब आपकी जो हेडिंग है वो काफ़ी बड़ी है, तो इस तरीके से शो होगी, पर आप टेबल ऑफ कंटेंट में भी इसी तरीके से शो होगी। तो आप सिंपली इसको यहाँ से पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, जितने भी आपको रिमूव करना है उसको रिमूव कर सकते हैं। आपको हेडिंग से रिमूव नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका एज़ इट इज़ सेम रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है। पर आपका जो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। हम एक बार इसका प्रीव्यू फिर से देख लेते हैं। प्रीव्यू में आप देखेंगे जो कि हमने चेंज करा था, हमारी हेडिंग जो H3 थी वो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में चेंज हो चुकी है, पर जो यहाँ पे लिखी हुई थी वो सेम टू सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर ही है। इसके बाद आप इसका साइज़ वगैरह जो भी आप मीडियम, स्मॉल, लार्ज जो भी आप चाहते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़र्स के अकॉर्डिंग, या जो फिर आपकी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि आपने इसको कस्टमाइज़ करनी है, अगर आप बार-बार इसको यूज़ करना चाहते हैं इसी प्रीसेट को टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, तो आपको सिंपली बार-बार नहीं करने के लिए इसके लिए फ़ास्ट प्रोसेस है। आपको इस ब्लॉक पे क्लिक करना है, 3 डॉट्स पे जाना है और क्रिएट रीयूजेबल ब्लॉक जो कि ऑप्शन दिखाई दे जाएगा आपको, इस पे क्लिक करना है। इस पे आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट माई टीओसी लिख देता हूँ इसका, माई टीओसी बाय रैंक मैथ। मतलब इससे आपको पता चल चुका है आपने क्रिएट करा है। तो अब आप किसी भी पोस्ट में, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ इसी पोस्ट में यूज़ करना है, आप किसी भी पोस्ट में इस टेबल ऑफ कंटेंट को जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है इस तरीके से सब कुछ, जैसे कि कलर इस तरह का ये होना चाहिए, होना चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली जिस तरीके से आपने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया था स्लैश का अगर स्लैश माइस, अब आप देख सकते हैं स्लैश माई टीओसी बाय रैंक में, तो यहाँ पे शो हो चुका है। तो इसी तरीके से सेम यहाँ पे आ चुका है जी। इसमें ऑलरेडी आपको पॉपअप दे दिया है, सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर रखा है। ये आपको डेमो पर्पज़ के लिए था, ताकि आप, तो अभी हम रैंक मैथ को ग्लोबली चेंज करना चाहते हैं, जिस तरीके से इसका टेबल ऑफ कंटेंट शो हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रैंक मैथ ने टेबल ऑफ कंटेंट को दिया है हम उसी को यूज़ करें, पर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए हमें जंप टू लिखना है, और हम जो कि रीयूजेबल ब्लॉक को यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली अपनी वर्डप्रेस में जहाँ पे आपने रैंक मैथ इंस्टॉल्ड है इसमें जाना है, और इसकी जनरल सेटिंग्स में जाना है आपको, और इसके बाद जाना है ब्लॉक्स के ऑप्शंस पे। ब्लॉक के ऑप्शंस पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपका एक ग्लोबल पेज है ये रैंक मैथ ब्लॉक्स का। इसमें आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि मैं कर देता हूँ जंप टू, और इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट किए गए मैं कर देता हूँ नंबर, और H5 को पूरा हटा देता हूँ, और इसके बाद कर देता हूँ मैं सेव चेंजेस पे क्लिक। तो जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको अपनी कैशे क्लियर कर लेनी है, और जब आप प्रीव्यू करेंगे इसका तो यहाँ पे आपका जंप टू लिख के आ जाएगा, और H5 जो थी वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। इसको ग्लोबली वर्जन पे, मतलब फुल वेबसाइट पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी अगर आप रैंक मैथ का यूज़ करेंगे, तो आपको रीयूजेबल ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रैंक मैथ परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फिर आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं, पिन कमेंट में। तो ये था दोस्तों रैंक मैथ के लिए, रैंक मैथ किस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट ब्लॉक को यूज़ करा जाए इस ईजी स्टेप्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और डिजिटल गरीब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अगर आपको प्रोसेस जानना है रैंक मैथ को कैसे यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के लिए, अगर आप न्यू आए हैं इस चैनल पर, आपको रैंक मैथ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा एक, किस तरीके से आप रैंक मैथ को यूज़ करके अपनी एसईओ की रैंकिंग्स को बूस्ट कर सकते हैं।
बहुत अच्छी प्लगइन है, ग्लोबली यूज़ होती है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। मैं इसको ही यूज़ करता हूँ अपनी जितनी भी वेबसाइट्स हैं। सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे और वीडियो को लाइक करना ना भूलना।